के विद्यार्थियों के लिए आज का जो टॉपिक है वो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है। बच्चों, महाभारत की रचना किस प्रकार हुई इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग, उसके अंतर्गत ही हम इस महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन चल रहा था उस समय दूरदर्शन के द्वारा ये प्रोग्राम जारी किया गया था और जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। तो बच्चों, 1919 में जो महाभारत है उसको वीएस सुखतांकर के नेतृत्व में इसको एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में शुरू किया गया और इसमें 47 वर्ष तक सुखतांकर महोदय के नेतृत्व में और अन्य विद्वानों के द्वारा इसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। इसको तैयार करने में अभी मैंने आपको बताया था 47 वर्ष लगे थे और जब ये तैयार हुआ तो इसमें 13,000 पृष्ठ जुड़ गए। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो महाभारत है उसका जो रचयिता था वो उसके बारे में एक धारणा ये है कि इसका कोई एक भी या किसी एक व्यक्ति को इसका रचयिता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसके जो रचयिता हैं मूल रूप से ऋषि व्यास माने जाते हैं। बच्चों, महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से 1000 वर्ष तक होती रही और इसी कारण इसका किसी एक को इसका रचयिता मानना उचित नहीं है, समीचीन नहीं है। तो इसके रचना किस प्रकार हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें 8,800 श्लोक थे और इसको जय संहिता कहा गया। फिर इसमें टोटल 24,000 श्लोक हो गए, इसको भारत कहा गया। फिर अंततः वर्तमान स्वरूप में इसमें 1,00,000 श्लोक जुड़ गए और 1,00,000 श्लोक जुड़े होने के कारण इसको सत सहस्त्र संहिता कहते हैं, क्योंकि 1,00,000 को संस्कृत में सत सहस्त्र कहा जाता है। तो महाभारत का जो वर्तमान नाम है वह है आपका सत सहस्त्र संहिता, अर्थात 1,00,000 श्लोकों की संहिता वाला महाकाव्य, और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बच्चों, अब इसकी रचना किस प्रकार हो रही है अपने मूल स्वरूप से, और ये मूल स्वरूप में किस प्रकार का था और फिर किस प्रकार इसकी रचना आगे को बढ़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं भाट, सारथी, सूत के द्वारा ये परंपरा आगे बढ़ाएगी, क्योंकि बच्चों जो सब भाट और सारथी होते थे ये क्या करते थे, ये युद्ध भूमि में जाते थे और युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करते थे। हालांकि इनकी जो रचनाएं थी वो मौखिक रूप में होती थी, ठीक है, और मौखिक रूप में होती थी, लेकिन इनकी विजयों को वो कविताओं के रूप में प्रस्तुत करते थे, ठीक है। और उसके बाद ब्राह्मणों द्वारा इस कथा परंपरा पर अधिकार जमाया गया 5वीं सदी ईसा पूर्व में। बच्चों, धीरे धीरे ब्राह्मण द्वारा 5वीं सदी में इस कथा परंपरा पर अधिकार जमाया गया। इस काल में कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द ये कथा घूमती है। यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है। बच्चों, कुरु जो थे वो पांडव और कौरवों का जो कुल था वो कुरु कहलाया, और कुरु के नाम से 16 महाजनपदों में ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु एक महाजनपद भी था और वर्तमान समय का दिल्ली क्षेत्र, और इसकी राजधानी उस समय इंद्रप्रस्थ थी। तो बच्चों, ये महाभारत था और इसी कारण इसको कुरुक्षेत्र का भी, जब महाभारत के युद्ध जो भूमि है उसको कुरुक्षेत्र कहा गया। वर्तमान में जो मेरठ है, हस्तिनापुर का जो क्षेत्र है और जो दिल्ली है और इनके इर्द गिर्द के बीच का जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र कहा गया। तो कुरुक्षेत्र अर्थात कुरुओं का क्षेत्र, अर्थात जो कौरव या पांडव है उनका क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि उनके वंश के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। अब बच्चों, इसके बाद 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच वैष्णव प्रभाव के अंतर्गत इस कथा को लिखा गया, क्योंकि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच भारत में वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ और वैष्णव के जो महानायक के रूप में कृष्ण थे। बच्चों, कृष्ण जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे, उस अवतार में 8वें अवतार कृष्ण को माना जाता है और कृष्ण को आपने देखा होगा और
हमेशा अर्जुन के साथ थे और अर्जुन के सारथी के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक तालमेल के द्वारा पांडवों को महत्वपूर्ण परामर्श दिया। और इसके बाद जो इसकी रचना जो प्रारंभ होती है उसमें मनुस्मृति के वृद्ध उपदेशात्मक प्रकरणों का भी प्रभाव पड़ता है, लगभग 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच। तो बच्चों मनुस्मृति से मिलते जुलते वृद्ध उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत से जुड़ गए और इस प्रकार ये लेखन आगे बढ़ा। तो बच्चों धीरे धीरे प्राचीन काल में भी हम देखते हैं महाभारत अनेक स्वरूपों में भाट सारथी परंपरा से, ब्राह्मण द्वारा कथा परंपरा पर अधिकार करने से, वैष्णव प्रभाव से और मनुस्मृति के वृद्ध उपदेशात्मक प्रकरण के प्रभाव से ये विस्तृत आकार में बदलने लगा। और जब प्रारंभिक अवस्था में जय संहिता के रूप में था, फिर भारत के रूप में था, फिर महाभारत के रूप में विकसित हुआ। तो बच्चों लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप को ढालने का जो श्रेय जाता है वीएस सुक्तांकर महोदय को जाता है, जिन्होंने 1919 में अपने अथक प्रयासों के द्वारा इसके समालोचनात्मक संस्करण की परंपरा प्रारंभ की, जिसमें जो भारत के विभिन्न भागों से पांडुलिपियों को लाया गया, उस पांडुलिपियों को एक दूसरे जोड़ा गया और उससे क्रमबद्ध रूप से इसके जो जितने भी कंफ्यूज थे और जितने भी जो अवरोधक जो तत्व थे जो मिल नहीं पा रहे थे, जो क्रमबद्धता में जो क्रमबद्धता नहीं बन पा रही थी ग्रंथ लिखने में, उस क्रमबद्धता को इनके द्वारा लाया गया। तो इससे इसको तैयार करने में उनके द्वारा 47 वर्ष लगे, तब जाके वर्तमान जो महाभारत हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो वर्तमान में कितने श्लोकों से जुड़ा है, 1,00,000 श्लोक से जुड़ा है और 7 सहस्त्र संहिता है और इसमें कितने पृष्ठ हैं, लगभग 13,000 पृष्ठ हैं। ठीक है बच्चों, और इस महाभारत की जो कथा है इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।